जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। संत योहन ब्रिटो के त्योहार के अवसर पर आज हम संत योहन का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 20 से 32 तक पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश किया। उन्हें पता था कि वहाँ क्या होने वाला है। उन्हें अपना जीवन समर्पित करना है, दुख भोगना है, ये सब वे जानते थे। जब प्रभु यीशु यरूशलेम में था तो कुछ यूनानी उनसे मिलना चाहते थे। क्यों मिलना चाहते थे हमें पता नहीं। वे फिलिप के पास आए। फिलिप उन्हें अंद्रयास के पास ले गए और वे दोनों मिलकर प्रभु यीशु के पास गए। शायद यूनानी लोग उनसे कुछ बात करना चाहते थे, कुछ पाना चाहते थे, क्या कुछ चंगाई चाहते थे, पता नहीं। लेकिन प्रभु ने उन्हें एक संदेश दिया, उपदेश दिया। उन्होंने कहा, यदि कोई मेरा सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। प्रभु यही चाहते थे कि वे उनका अनुसरण करें, वही सेवा है। इससे पहले प्रभु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। कैसे महिमान्वित किया जाएगा वे खुद जानते थे, लेकिन उस समय उन्हें नहीं बताया। लेकिन इन वचनों के द्वारा उन्हें एक संदेश दिया। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है। परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। यानी प्रभु यीशु गेहूं के दाने के समान होने वाला है, बहुत फल देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, सांत्वना देने के लिए। तो इसका संदेश इन्हीं शब्दों के द्वारा उन्हें दिया। और प्रभु चाहते थे कि वे इस संसार से नहीं बल्कि ईश्वर से प्यार करें। उन्होंने कहा, जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। हमारा जीवन इस संसार के लिए नहीं है बल्कि स्वर्ग राज्य के लिए है। इस संसार के बाद एक जीवन है, वह है स्वर्ग राज्य का जीवन। उसी के लिए इसे सुरक्षित रखना है। जैसे प्रभु ने कहा, स्वर्ग राज्य के लिए पूंजी जमा करो। हमें इस संसार में रहते हुए स्वर्ग राज्य के लिए पूंजी जमा करना है। ये ऐसे उपदेश देते हुए प्रभु ने उनके मुक्ति कार्य के बारे में समझाया। इसके साथ साथ उन्होंने आने वाले समय में उनके साथ जो होने वाला है उसका भी जिक्र किया। अब मेरी आत्मा व्याकुल है, क्या मैं यह कहूँ, पिता इस घड़ी के संकट से मुझे बचा, किंतु इसलिए तो मैं इस घड़ी तक आया हूँ। पिता अपनी महिमा प्रकट कर।
सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु यीशु के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करने वाला था और स्वर्ग से एक आवाज सुनाई पड़ी, मैंने उससे प्रकट किया है और उसे फिर प्रकट करूंगा। ईश्वर ने अपने पुत्र को प्रकट किया है संसार के सामने, फिर प्रकट करेंगे। यानी आज हम सब के लिए प्रभु यीशु प्रकट हुआ है। इन वचनों के द्वारा हमारे सामने उपस्थित हैं। पवित्र यूकरिस्ट के द्वारा वो हमारे सामने उपस्थित हैं। उनके लिए हमें अपने आप को समर्पित करना है। जैसे बहुत सारे शहीद स्वर्ग राज्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, वैसे हमें भी समर्पित करना है। प्रभु ने कहा, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में नहीं गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है। हमें अकेला रहना नहीं है, हमें फल उत्पन्न करना है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, जैसे शहीदों के समान, जैसे प्रभु के समान हम अपना जीवन स्वर्ग राज्य के लिए समर्पित कर सके और आनंद जीवन पा सके। आमीन।